गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस साइड HR मकवाना। आप सभी के बीच में आज मैं बहुत ही शानदार एक सक्सेस फॉर्मूला लेके आया हूँ, जिसको अपना कर आप अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं और अपने फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। दो दोस्त हुआ करते थे, दोनों ही दोस्त एक ही क्लास में पढ़ते थे, पक्के दोस्त हुआ करते थे। उनकी पढ़ाई एजुकेशन पूरी एक साथ हुई और उनकी जॉब भी एक साथ लगी और दोनों टीचर बने, एक ही स्कूल में पढ़ा रहे थे। बिल्कुल सब अच्छा चल रहा था, उनकी फैमिली वगैरह सब वहीं रहती थी और पढ़ाते गए। उनका रिटायरमेंट का समय आ गया, दोनों रिटायरमेंट एक साथ हुए, क्योंकि एक ही साथ लगे तो रिटायरमेंट भी एक साथ होना। रिटायरमेंट हुए, दोनों अपने घर की ओर जा रहे थे और जिस मकान में वो रहते थे उस मकान को वो छोड़कर अपने घर की ओर जा रहे थे, वापस अपने गांव। दोनों रवाना हुए, अपने अपने घर चले गए। कुछ टाइम बाद एक दोस्त एक जॉब के लिए एक फॉर्म भरता है, इंटरव्यू देने जाता है। जब जाता है तो जिस कंपनी में वो जाता है उस कंपनी का मालिक जो होता है वो उसका दूसरा दोस्त होता है। एक दोस्त जाता है, फिर इंटरव्यू के लिए जाता है तो देखता है वहां पर, अरे यार तू यहाँ, यार तू ये कंपनी तेरी है क्या? बिल्कुल मेरी है। तो तू यहाँ कैसे? मैंने जॉब के लिए फॉर्म भरा था, अब इंटरव्यू देने आया हूँ। और इंटरव्यू लेने वाला उनका वो दूसरा वाला दोस्त। फिर दोनों एक दूसरे से बात करने लगे, गले मिले और उनको बहुत अच्छा लगा, काफी दिनों से मिले। बोला कि यार एक चीज बता कि हाँ, हम दोनों एक साथ पढ़ते थे, एक साथ हम दोनों ने जॉब की, तुझे भी 2000 मिलते थे महीने के और मुझे भी 2000 महीने के मिलते थे। रिटायरमेंट हम दोनों साथ में हुए, हम दोनों साथ में घर गए। लेकिन यार तू आज इतनी बड़ी कंपनी का मालिक कैसे है और मैं आज इसी जहाँ हूँ वही कैसे हूँ? क्या फर्क है? फिर उन्होंने बोला कि फर्क है। बताया तो सुन, हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाते थे, तुझे भी 2000 सैलरी मिलती थी, मुझे भी 2000 सैलरी मिलती थी। हम दोनों रिटायरमेंट हुए, जब घर जा रहे थे तो याद कर, हम दोनों जब घर जा रहे थे, घर से जहां हम रहते थे वहां से रूम से निकले थे तो रास्ते में 1-1.5 किलोमीटर जब दूरी पे गए, उस टाइम मकान में जो लाइट थी वो ऑन थी और मैं बंद करना भूल गया था। वहां से अपन निकल गए थे तो मैंने बोला चले अपन लाइट बंद करके आते हैं। उस टाइम आपने क्या बोला? 1.5 किलोमीटर जाएंगे, 1.5 किलोमीटर फिर वापस आएंगे, 1 से 1.5 घंटा वहां लगेगा, घर जाना है। तो तू मेरे साथ नहीं गया और मैं जाके वो लाइट बंद करके वापस आया। ये तो फिर बोला कि इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? कि बड़ी बात है, मैं उस काम को अपना समझता था, वो घर मेरा था और तूने सिर्फ और सिर्फ अपना न समझ करे, जैसे जहां आप रह रहे हो, जहां पढ़ा रहे हो, आपको सिर्फ वो सैलरी आपको मिलती है, उसी के माध्यम से आप काम करते हो। लेकिन मैं यही कहता हूं कि अगर मैसेज देना मैं यही चाहूंगा, अगर आप जिस फील्ड में हो, जिस काम में हो, अगर उसको अपना समझ के अगर कर लिया, अपना समझकर कर लिया ना, तो आप बिल्कुल ऑनरशिप, यानी कोई भी काम हो, अगर आप ऑनरशिप के अकॉर्डिंग आप करते हो, यानी कि जहां आप रहते हो, जो आप काम करते हो, भले ही वो आप नौकरी करते हो या जॉब करते हो, लेकिन अगर ऑनरशिप की सोच के साथ अगर आपने उस काम में कर दिया ना, उसी काम के माध्यम से आप अपने जीवन में बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने ऑनरशिप, यानी कि वो जहां रहते था वो मकान खुद का नहीं था, लेकिन वो खुद का मानकर उस मकान में रहता था। उसे फिक्र थी वो मेरा मकान है और उसको हैबिट थी। तब जाके वो 1.5 किलोमीटर वापस गया और वहां जाके उन्हें लाइट ऑफ करके वापस आया। वो भी जा सकता, लेकिन उसके अंदर ऑनरशिप नहीं थी। वो शुरुआत से ऑनरशिप के अकॉर्डिंग चलता था, अपने फील्ड में, अपने जॉब में, अपने घर में, हर जगह अपना मानकर वो करता था। तभी आज वो एक बड़ी कंपनी का मालिक है और वो अपना काम अपना नहीं मानता था। जैसे जॉब करता है, वो 20,000 सैलरी मिलती है तो 20,000 सैलरी मिलती है तो वो उसके अकॉर्डिंग वो काम करता था, इसीलिए वो पीछे। तो उस दोस्त ने कहा कि तेरे अंदर और मेरे अंदर ये फर्क है। मैंने हमेशा ऑनरशिप सब अपने माइंड में रखा और हर काम को अपना माना। मैं यही कहना चाहूंगा मैसेज के माध्यम से कि
कि जिस किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, घर में रह रहे हैं, कहीं पर भी, हर जगह अगर आप उसको अपना मान कर करेंगे ना, आप उस काम में बेस्ट से बेस्ट देंगे और उसी काम में बेहतर बनेंगे और आप आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच। शिवाय अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। विश यू वेल।